नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शिटोमैटिक में। तो ये वीडियो होने वाली है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए या फिर जो छोटे व्यापारी हैं, वो चाहते हैं कि अपने लीड को हम गूगल शीट में मैनेज कर लें। अगर आप गूगल शीट में अपने लीड्स को मैनेज करना चाहते हो, अपने सेल्स पर्सन को नया टास्क असाइन करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप गूगल शीट में बहुत आसानी से कर सकते हो। इसी के ऊपर हम आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे। इसी तरीके के यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप गूगल शीट के बारे में देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं किस तरीके से आप लीड को मैनेज कर सकते हैं अपने गूगल शीट में। इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले एक गूगल शीट बनाना है। उस गूगल शीट में अपने फ्लो को लिख लें। जब भी एक लीड को सेल्स पर्सन को असाइन करते हैं, तो वहाँ पे इनिशियल कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पे सेल्स पर्सन कॉल करता है उस क्लाइंट को और समझने की कोशिश करता है कि जो रिक्वायरमेंट है किस तरीके का है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद डिस्कशंस होती हैं, ठीक है? अलग-अलग टाइप के हो सकता है, आप इसको नाम देना चाहें या फिर हो सकता है आप फ्लो में चेंज करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बता रखा है। अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ें होनी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्टैक्ट, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन, ऑफर सेंड, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ठीक है? और फाइनली पेमेंट रिसीव्ड, प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो इस टाइप की कोई भी एक फ्लो आप बना सकते हैं। जैसे आपका फ्लो रेडी होता है, आप इसको गूगल फॉर्म पे भी यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। गूगल फॉर्म पे एक सिंपल आप फॉर्म बना लें इस टाइप के, और यहाँ पे जो चीज़ें आपको कैप्चर करनी है क्लाइंट की, जैसे कि उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, प्रोडक्ट, किस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, क्या लीड सोर्स रहा उसका, इस टाइप की चीज़ें जो भी आपको कैप्चर करना है क्लाइंट का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे गूगल फॉर्म पे फ़ील्ड ऐड कर लें। अगर आपको गूगल फॉर्म बनाना नहीं आता, तो इसके लिए मैंने कंप्लीट सीरीज़ बना रखी है, ट्यूटोरियल बना रखा है। पूरी इसकी सीरीज़ है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैं आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे भी जाके आप सीख सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट आप गूगल फॉर्म के बारे में सीख सकते हैं। तो गूगल फॉर्म जैसे ही आप बना लेते हो, आप इसके डेटा यहाँ पे ला सकते हैं गूगल शीट के अंदर, और इस डेटा को कुछ फॉर्मूले यूज़ करके आप यहाँ पे लीड्स में ला सकते हो। तो लीड में मैंने एक्चुअली क्या किया हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि आप देखोगे, लीड डेट एंड टाइम, किस टाइम पे लीड आपका आया, क्लाइंट का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से ले लिया। कहाँ से? एक गूगल फॉर्म से। सेल्स ऑर्डर वैल्यू अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सेल्स पर्सन कॉल करके उसका वैल्यूज़ पता करता है, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो आपका काम है, जैसे कि आपको सेल्स पर्सन को असाइन करना है, वो सारी चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि लीड किस टाइप का है, हॉट, कोल्ड, वार्म, या हो सकता है सेल्स पर्सन कॉल करके उसके हिसाब से इसको रखे वहाँ पे, ठीक है? तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। सेल्स पर्सन सबसे पहले आप असाइन करोगे, सेल्स पर्सन असाइन करने के बाद सेल्स पर्सन कॉल करेगा। सेल्स पर्सन देखेगा कि लीड का जो टाइप है क्या है, ठीक है? कि कस्टमर कितना इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से उसको अपना कैटेगरी डिफाइन करेगा वो। उसके बाद जब इनिशियल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो डन करेगा। डन करते ही एक यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ जाता है, या यस करेगा तब भी एक टाइम स्टैम्प यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे ही अलग-अलग टाइप की जो कैटेगरी है, इन सब पे यहाँ पे यस, डन और पेंडिंग जो भी आपको करना है, यहाँ पे वो चीज़ें कंप्लीट करते जाते हैं। जब आपका काम पहला वाला कंप्लीट होता है, डन करते हैं, सेकंड वाला कंप्लीट होता है, डन करते हैं, इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि पेमेंट रिसीव्ड में रुका हुआ है, यहीं पे यस है। पेमेंट आ जाता है तो आप यहाँ पे डन कर देंगे, और प्रोजेक्ट डिलीवरी हो जाता है तो भी यहाँ पे डन कर देंगे। तो इस तरीके से एक आपका प्रोजेक्ट डन हो जाता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो डन कर रहे हो, इन सब स्टेप्स पे एक-एक मैसेज शूट हो रहा होगा ऑटोमैटिकली। मैसेज मतलब कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाना शुरू हो जाता है अपने आप ही। तो हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पे जितने आपके पाइपलाइन में जो कैटेगरीज़ हैं, उन सबको यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है, उन सबके स्टेटस। तो अगर इनिशियल कॉन्टैक्ट में किसी ने येस करा, तो उसके बाद एक मैसेज तुरंत चला जाता है। आप चाहते तो येस, डन और पेंडिंग किसी के बेसिस पे भी एक मैसेज जाना चाहिए, तो मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। वो भी हम समझेंगे कैसे आप उसको सेट करते हो। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे स्टेटस बना रखा है कि जब भी कुछ काम होता है तो वहाँ पे एक मैसेज चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे प्रोजेक्ट डिलीवरी में, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। कोई मैसेज मान लो यहाँ पे नहीं गया है, और अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट डिलीवरी के अंदर रुका हुआ है, मैं इसको यस करता हूँ। तो यस करते ही आपको यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प दिख रहा है, और साथ में यहाँ पे मैसेज एक चला गया, ठीक है, सेम टाइम पे। तो इस तरीके से एक व्हाट्सअप मैसेज ऑटोमेटिकली शूट हो जाता है। अब व्हाट्सअप मैसेज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मास्टर शीट बना रखी है। इस मास्टर शीट में आपको कंप्लीट अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है।
जैसे कि मोबाइल नंबर का जो कॉलम है कौन सा है जहाँ पे मोबाइल नंबर आपका होने वाला है, तो आप उसको यहाँ पे देख लेंगे अपने लीड पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है मोबाइल नंबर का कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पे है WA नंबर, ठीक है। उस सेम कॉलम नेम को यहाँ पे मास्टर के अंदर लाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका कॉलम का नाम हो गया जहाँ पे मोबाइल नंबर आपका है या व्हाट्सअप नंबर है। उसके बाद WA स्टेटस कॉलम की किस कॉलम पे आपको दिखेगा जो मैसेज अगर सेंड होगा तो यस और नो, और सेंड जो टाइम है। तो यहाँ पे हमने लीड के अंदर ये जो स्टेटस बना रखा है लास्ट में, ये सारे यहाँ पे स्टेटस हैं, ठीक है। तो ये आप कॉलम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। उन सभी कॉलम को यहाँ पे आप ला के रख सकते हैं। जितने मैंने कॉलम यहाँ बनाया है वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन कॉलम, कंडीशन कॉलम क्या है, इनिशियल कॉन्टैक्ट। कंडीशन का टेक्स्ट क्या है, यस। अगर यस होगा तभी मैसेज जाएगा। मैसेज क्या जाएगा वो यहाँ पे हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि हाई क्लाइंट नेम है तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उसको रख सकते हैं। जो जो कॉलम आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैसेज टेम्पलेट और इस मास्टर को पूरा डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उस सेटअप होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। ये जो कंप्लीट शीट है, ठीक है, और इसके साथ में जो भी स्क्रिप्ट है, जो API है, वो सारा कुछ मैं आपको पूरा कंप्लीट एक पैकेज बना के दूंगा। आप मुझे कॉल करें तो ये सारा कुछ मैं आपके लिए खुद ही सेटअप कर दूंगा आपके ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है इसके लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो मुझे कॉल ज़रूर करें। मेरे दिए हुए नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, या चैनल के बगल में जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक लीड को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे लाके गूगल शीट के अंदर ही। बहुत आसान है, कहीं पे कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई महंगा सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत है। और यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको दिखेगा वही सारी चीज़ें जो आपने यहाँ पे किया होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट दिख रहा है लीड डिस्ट्रीब्यूशन का, लीड कंट्रीब्यूशन का, और यहाँ पे है पाइपलाइन वैल्यूज़। कौन सा जो सेल्स पर्सन है उसके पास कितना वैल्यूज़ है, सेल्स ऑर्डर वैल्यूज़ कितना पड़ा हुआ है, कितने की लीड पड़ा हुआ है इस फनल के अंदर। तो ये आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप और कुछ चार्ट्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 चार्ट्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसके जो डेटा है यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, स्टेजेस और सेल्स पर्सन वाइज, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी अपने लिए बना सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल बना लें, अगर आपको नहीं आती चीज़ें तो मुझे कॉल करें, ठीक है। मैं आपके लिए ये सारा कुछ बना के दूंगा आपको। जो भी चार्जेस हैं हम डिस्कस कर लेंगे कॉल पे। तो अगर आपके पास कोई भी सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, या फिर रिक्वायरमेंट है कुछ तो मुझे कॉल करें मेरे दिए हुए नंबर पे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।